गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज फिर से एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में अपनी नई सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी लेकर के आए हैं। और उसका टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स होती क्या है, एंटीबायोटिक्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड की जाती है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ड्रग का कब यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। इसी बेहतरीन सोच के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एंटीबायोटिक्स इज द न्यू टॉपिक ऑफ द फार्मेकोलॉजी। अपन ने प्रीवियस जो क्लासेस थी उसके अंदर फार्मेकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि फार्मेकोलॉजी होती क्या है। फार्मेकोलॉजी का मतलब आपने बता दिया था कि फार्मा का मतलब आपका बताया था ड्रग्स, और लॉजी इसका मतलब बताया था अपन ने स्टडी। स्टडी ऑफ ड्रग या फिर स्टडी ऑफ मेडिसिन, इसको फार्मेकोलॉजी बोला था। इसके अपने दो कंपोनेंट बताए थे, फार्मेकोकाइनेटिक एंड द फार्मेकोडायनेमिक। कि फार्मेकोकाइनेटिक होता क्या है एंड फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है। फार्मेकोडायनेमिक मीन्स द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग ने बॉडी के लिए क्या रेस्पॉन्स किया, कि बॉडी को स्टिमुलेट किया, सप्रेस किया, किसी सेल को इरिटेट किया, या फिर उसके किसी भी चीज़ की कमी के कारण तो उसको रिप्लेस किया। ये सब चीज़ें हमने फार्मेकोडायनेमिक के अंदर देखी। और फार्मेकोकाइनेटिक में हमने जाना कि किस तरीके से जो ड्रग है आपकी बॉडी के अंदर काम कर रही है, यानी वो बॉडी रेस्पॉन्स टू द ड्रग, बॉडी क्या रेस्पॉन्स दिखा रही है, किस तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर रही है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पूरी बॉडी के अंदर, किस तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रही है। इसको बोला जाता है आपके फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है फार्मेकोलॉजी के अंदर। टॉपिक का नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, एंटी और बायोटिक्स। एंटी का मतलब आपके अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है आपके विरुद्ध, विरुद्ध यानी उल्टा काम, अपोजिट एक तरीके से। उसके अपोजिट में चलेंगे क्या, बायोटिक्स। बायोटिक्स का मतलब होता है आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगेंस्ट द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें काम करेंगी उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। तो अपन इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन बना सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर द सबस्टांस दैट इनहिबिट, जो क्या करेंगे, अगेंस्ट द बैक्टीरिया काम करेंगी, यानी उनकी बैक्टीरिया के लिए क्या करेंगी, बैक्टीरिया को या तो किल कर देंगी या फिर जो उनकी सेल वॉल या फिर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस को रोक देंगी। तो इसको बोला जाता है आपके एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक आर द सबस्टांसेस दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड multiplication of bacteria, या फिर और लगाकर या फिर एंड लगा करके अपन लिख सकते हैं किल द बैक्टीरिया। इसको बोला जाता है आप लोगों के एंटीबायोटिक्स। कि जो भी चीजें आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेंगी, जो बैक्टीरिया को मारेंगी, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकेंगी, उनको बोला जाता है आपके एंटीबायोटिक्स। कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है, जैसे कि आपने ज़्यादातर आपके घर में भी सुना होगा, किसी के कोई भी चीज़ की इंजरी हो जाती है, ज़्यादातर जो भी डिजीज़ वगैरह होती है उनमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स चलाते हैं आपके घरों में। किसी से पूछ लो, सब ये बोलेंगे एंटीबायोटिक्स दी है। वही है एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। तो इसको बोले अपन ने एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स होती कितने टाइप की है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन किसका, एंटीबायोटिक्स का। क्लासिफिकेशन देखें तो जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया को दो तरीके से किल कर सकती है।
या फिर दो तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। एक तो उसके एक्शन के हिसाब से, और दूसरा उसके इफेक्टिवनेस के साथ से। रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस यानी मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से तो काम कर रही है, या बैक्टीरिया को मारेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोकेगी, क्या करेगी, तो वो इसके अंदर आएगा। और रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस का मतलब है वो कितने बैक्टीरिया को या फिर कितने हार्मफुल से हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकती है, तो उसको बोला गया, उसके आधार पर अपने क्लासिफिकेशन किया। मोड ऑफ एक्शन के आधार पर इसको दो में डिवाइड किया गया। एक तो बोला गया बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरा बोला गया बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है आपके पीछे साइडल लगा हुआ है, साइडल मींस द सुसाइड, सुसाइड यानी साइडल, साइडल यानी डेथ करेगा। यानी बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक आर द सबस्टांसेस दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है आपके कि आर द सबस्टांसेस दैट इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब रोकेंगी किस चीज को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया या फिर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये दोनों के बारे में हो गया कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है और बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है। साइडल, साइडल लास्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब सुसाइड करना, तो इसका मतलब वो किल करेगी, स्टैटिक का मतलब उसको स्टेट रखेगी, यानी एक तरफ ही रखेगी, उसको ना तो ग्रोथ करने देगी ना डेवलपमेंट करने देगी, इसका जितना ग्रोथ हुआ है वहीं पर उसको स्टॉप कर देगी। इसको बोला जाता है बैक्टीरियोसाइडिक, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड द बैक्टीरियोसाइडल। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। दूसरा रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस के हिसाब से दूसरा अपन बात करते हैं रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस। रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो अपन ने एंटीबायोटिक्स दी है वो कितनी इफेक्टिव है, कितने मतलब कौन से हार्मफुल बैक्टीरिया को ये मार सकती है, तो उसके आधार पर भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इनके आगे एंटीबायोटिक्स जरूर लगा लेना, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है। क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है, ब्रॉड का मतलब है आपके हिंदी में बोले तो चौड़ा, यानी कोई भी चीज चौड़ी ज्यादा है तो उसका मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, मोर इफेक्टिव। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मोर इफेक्टिव देन नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, क्योंकि इट हैज, बिकॉज इट हैज वाइड रेंज इफेक्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग इंक्लूड है, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब आपको बताया कि उसका ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल से हार्मफुल बैक्टीरिया को मोर इफेक्टिव रहेगी उनके लिए, उसको बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये क्या करेगी, वाइड रेंज तक तो नहीं जाएगी लेकिन नॉर्मल नैरो स्पेक्ट्रम तक ही काम करेंगी, ज्यादा से ज्यादा आपके नॉर्मल जो बैक्टीरिया उनको किल कर सकती है, ज्यादा हार्मफुल नहीं हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ये करेगी आपके वर्क ओनली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया दोनों के ऊपर कर सकती है, और ये ओनली करेगी या तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से किसी में भी एक पर करेगी, या तो पॉजिटिव पर करेगी या फिर नेगेटिव पर करेगी, इसको नैरो स्पेक्ट्रम बोला अपन ने। ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों पर करेगी। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। कि पेनिसिलिन होती क्या है। पेनिसिलिन के बारे में हम लिखेंगे कि पेनिसिलिन इज द
कि पेनिसिलिन होती क्या है। देखिए, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने 1928 में क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी। और सबसे बड़ी बात, ये एक जो पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वो एक एक्सीडेंटली, यानी अचानक से, पता नहीं किस तरीके से क्या हुई, लेकिन इसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी बोला जाता है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी बोला जाता है। इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी जिसको फर्स्ट यूज में लिया गया 1941 के अंदर। फर्स्ट यूज इन 1941, फर्स्ट यूज 1941 के अंदर इसका फर्स्ट यूज लिया गया। पेनिसिलिन को दूसरा नाम देखें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये आपके पेनिसिलिन के बारे में नॉर्मल चीज है कि पेनिसिलिन जो है इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी 1928 के अंदर। इसकी डिस्कवरी की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने। और 1941 के अंदर इसको सबसे पहली बार यूज में लिया गया था। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसको दूसरा नाम से जाना जाता है। इसको लिख सकते हैं अपन आल्सो नोन एज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसको बोला जाता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों बोला जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम जो रिंग है उसके प्रेजेंट होने की वजह से अपन जो पेनिसिलिन है उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बेसिक जो अपन बात बताते हैं, कोई भी मान लीजिए आपकी ड्रग आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए अपन सबसे पहले तो उसकी ड्रग है, कोई भी ड्रग है तो ड्रग के बारे में सबसे पहले उसका इंट्रो देते हैं। इंट्रो देने के बाद में अपन उसके बारे में उसका मोड ऑफ एक्शन लिखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही है। दूसरा, अपन उसका अगर क्लासिफिकेशन है या तो क्लासिफिकेशन लिख दो, अगर क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन, और नहीं अपन ड्रग्स के नाम लिख सकते हैं, DRUG ड्रग्स नेम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन उसके इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब है आपके यूजेस, किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। फिर लिखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या है? इसको अपन कब कब यूज में नहीं ले सकते। फिर लिखते हैं अपन उसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या करेंगे उस ड्रग से, और फिर लास्ट में लिखते हैं अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रोल ऑफ नर्स या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट। तीनों को मतलब एक ही है, बस प्रोसेस अलग अलग रहेगा तीनों को लिखने का, लेकिन तीनों चीज़ें एक ही है। तो अपने बताया कि जैसे ड्रग ली अपन ने, सबसे पहले ली पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का अपन ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये इसका इंट्रोडक्शन है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने 1928 के अंदर, और 1941 में उसका फर्स्ट यूज किया गया। एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, देन इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोला जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। ये किससे ऑब्टेन किया गया था? जो आपकी पेनिसिलिन है वो ऑब्टेन की गई थी एक मोल्ड फंगाई से, जिसको बोला जाता है आपके पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम में पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस था, उससे जो आपके पेनिसिलिन है वो ऑब्टेन की गई थी, उसकी जो मोल्ड फंगाई है उससे ऑब्टेन की गई थी। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, अपने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर ली। सेकंड अपन बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि ये किस तरीके से एक्ट करेगी। मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा?
मोड ऑफ एक्शन को अपन शॉर्ट में MOA भी लिख सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन इसका रहेगा, 3 तरीके के मोड ऑफ एक्शन हो सकते हैं किसी भी ड्रग के। या तो वो क्या करेगी, उसके DNA RNA को इनहिबिट कर देगी जिससे उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाए, या फिर उसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है उसको इनहिबिट करेगी, या फिर उसके जो राइबोसोम है उसको बाइंडिंग होने से रोकेगी। ठीक है, 3 उसके मतलब किसी भी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन 3 हो सकते हैं, 3 में से कोई भी एक हो सकता है। एक तो राइबोसोम इनहिबिशन, राइबोसोम बाइंडिंग इनहिबिशन, राइबोसोम को बाइंड होने से रोकेगी। दूसरा बताया उसकी सेल वॉल या मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेगी। और थर्ड अपन ने बताया उसके DNA या RNA सिंथेसिस को। रोकेगी। ये तीनों इसके मतलब किसी भी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो पेनिसिलिन की अपन बात करें तो पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन रहता है वो रहता है इसका इनहिबिट करती है पेनिसिलिन क्या, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। किसको, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है, इनहिबिट सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को, जिससे कि और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का ऐसे रोकेगी, ये करेगी इनहिबिट पेप्टिडोग्लाइकेन ग्लाइकेन इनहिबिट करती है पेप्टिडोग्लाइकेन के बनने को, जिससे कि आपकी सेल वॉल मेम्ब्रेन वगैरह है उनका जो फॉर्मेशन है वो रुक जाता है, जिससे कि इसका एक्शन या तो बैक्टीरियोस्टेटिक हो सकता है, बैक्टीरियोस्टेटिक हो सकता है, या फिर बैक्टीरियोसाइडल हो सकता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात की अपन ने कि मोड ऑफ एक्शन में किसी भी ड्रग के 3 तरीके के मोड ऑफ एक्शन हो सकते हैं। राइबोसोम को इनहिबिट करेगी, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेगी, DNA RNA को इनहिबिट करेगी। 3 बताए। अब जो आपकी पेनिसिलिन है उसके अंदर आप पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो है उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है, किससे, जो उसकी पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर लेयर बनी होती है उसको इनहिबिट करती है, जिससे कि वो बैक्टीरियोस्टेटिक फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया है उस पर जो ड्रग है इफेक्टिव हो सके, उसको तोड़ने का काम करती है एक तरीके से। ये अपना मोड ऑफ एक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं ड्रग्स की, कि कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड की जाती है या फिर क्लासिफिकेशन की। देखो वैसे पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपको नॉर्मली ड्रग के बारे में बता देते हैं, आपको ड्रग लिख के आ सकते हैं आप ओनली फॉर। सबसे ज़्यादा जानते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलिन जी भी बोला, पेनिसिलिन जी भी बोला। ठीक है, दूसरी आती है आपकी एसिड रेसिस्टेंट, एसिड रेसिस्टेंट, एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जिसके अंदर आती है आपके फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, जिसको बोला पेनिसिलिन वी। ठीक है, थर्ड इज मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफ्सिलिन, अमाइनो सिलिन, कार्बोक्सीसिलिन एंड सुल्बेक्टम। ठीक है, ये जो आपकी पेनिसिलिन है उसके ड्रग्स के नेम है बेंजाइल पेनिसिलिन। अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कि बेंजाइल पेनिसिलिन है, कौन सा पेनिसिलिन है। ड्रग्स के नाम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको लिखनी पड़ेगी, तो लिखनी पड़ेगी, ये इसका नाम है तो है बेंजाइल पेनिसिलिन। दूसरी अपन ने बताई फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलिन वी बोला, मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफेसिलिन, अमाइनोसिलिन,
अमाइनोपेनिसिलिन, अमाइनोपेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंड कार्बोक्सीपेनिसिलिन एंड सुल्बेक्टम और टेजोबैक्टम। ये ड्रग्स के नाम है कि पेनिसिलिन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड की जाती है। ये सभी ड्रग्स पेनिसिलिन के अंदर इंक्लूड की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने इंट्रो देख लिया, इंट्रो देखने के बाद अपन ने मोड ऑफ एक्शन देख लिया, उसका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से। तीसरा अपन ने क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्लासिफिकेशन को इतना वो नहीं है, आपको ड्रग्स का नाम मेन होता है तो आपको ड्रग्स के नाम लिख के आने, तो ड्रग्स के नाम अपन ने बता दिए। अब फोर्थ अपन बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं किसी भी ड्रग की। इंडिकेशन का मतलब यूज, यूज कब कब कर सकते हैं अपन पेनिसिलिन को, कि एंटीबायोटिक है तो किसी भी तरीके के जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उनमें ले सकते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला देखिए, देखो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जिसको या फिर जिसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं सबसे पहले फेरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, This is for informational purposes only. meningitis and then pneumococcal इन्फेक्शन, किसी भी तरह का न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो, यानी न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया उसकी वजह से हो, स्ट्रेप्टोकोकल एक बैक्टीरिया उसकी वजह से हो, तो उसके अंदर फेरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, ये सब आ सकते हैं। अपन बात करें स्कारलेट फीवर। अब आप पूछोगे स्कारलेट फीवर क्या होता है। स्कारलेट फीवर का मतलब होता है आपके, फीवर तो है उसके साथ में स्कारलेट मतलब आपकी बॉडी पर रेड कलर के पेचेस यानी थोड़े थोड़े दाग धब्बे जैसे होता है, उस तरीके से आपके बॉडी पे निकल जाएंगे और उसके साथ में फीवर रहेगा, तो उसको बोला जाता है आपके स्कारलेट फीवर। ठीक है, दूसरी पर बात करें टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फोर्थ इज एंडोकार्डाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस। इन सब बीमारियों के अंदर ये सब इसके इंडिकेशन है, किसके, ड्रग के। पेनिसिलिन कब कब ले सकते हैं, फेरिंजाइटिस के अंदर, ओटाइटिस मीडिया। फेरिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स। किसी भी वर्ड के पीछे अगर आइटिस आ जाए तो उसका मतलब है उस जगह या उस ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन। जैसे फेरिंग्स के अंदर है तो फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस, मेनिंजीज के अंदर, मेनिंजीज किसको बोला जाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द मेनिंजीज। मेनिंजीज 3 तरह की होती है, पायामेटर, ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल फूल जाते हैं जिसको आप गलसुए बोलते हैं हिंदी में, आपकी देशी भाषा के अंदर, आपके गांव के अंदर। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम जो लेयर होती है हड्डी उसके अंदर इन्फेक्शन। ओस्टियोमाइलाइटिस, बोन के अंदर। और स्कारलेट फीवर इज द रेड पैचेस विद हाई फीवर। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर, न्यूमोकॉल, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। ये सब आपके नॉर्मली इंडिकेशन है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किन किन में अपन इनको नहीं दे सकते। अभी किस किस में नहीं दोगे, नॉर्मल सी बात है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस के लिए करेंगे, मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई एलर्जी हुई तो थोड़ी दोगे। किसी पेशेंट को एलर्जी को अपन बोलते हैं टर्म के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है। मान लीजिए आपकी बॉडी में खुजली चलने लग जाए स्किन के ऊपर, या फिर रेड पैचेस आ जाए, बॉडी लाल पड़ जाए एकदम से, कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह हो जाए एकदम से, तो उसको बोला जाता है आपका एलर्जी क्रिएशन हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो इसका, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। ठीक है, एलर्जी, अगर किसी को एलर्जी हो, सबसे बड़ी बात है, और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वही इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे। एलर्जी हुई पेशेंट को, मान लीजिए किसी पेशेंट को मान लीजिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी,
नेफ्रो यानी रीनल किडनी, रीनल यानी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से रिलेटेड है टॉक्सिसिटी, यानी नेफ्रॉन के अंदर टॉक्सिसिटी, यानी किसी चीज़ की जिसके अंदर इस चीज़ की टॉक्सिसिटी हो रखी है उसके अंदर अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, उसके अंदर अपन पेनिसिलिन नहीं देंगे। सेकंड अपन बात करते हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट के किसी भी तरीके का प्रीवियस इन्फेक्शन हो या फिर उसके प्रीवियस एलर्जी हो, तो उसके अंदर प्रेग्नेंट वूमन है, प्रेग्नेंट वूमन के अंदर, लैक्टेटिंग मदर के अंदर, अगर नेसेसरी है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उस कंडीशन में अपन दे सकते हैं, नहीं तो अपन को नहीं देनी है बिल्कुल भी। ठीक है, मान लीजिए पेशेंट के एडिमा हो रखा है, एडिमा कंडीशन हो तो अपन नहीं दे सकते। एलर्जी अपन ने बता ही दी, नेफ्रोटॉक्सिक अपन ने बता ही दी, मान लो किसी के लीवर टॉक्सिसिटी हो रखी है जिसको अपन मेडिकल टर्म में बोलते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटो मतलब लीवर और उसके अंदर टॉक्सिसिटी हुई तो हिपेटोटॉक्सिसिटी। किसी के अंदर किसी भी तरह का फीवर हो रखा हो, क्योंकि अपने फीवर के ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फीवर इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो फीवर एक अलग तरीके की बात है। ठीक है, किसी के मान लीजिए रैशेस हो रखे हैं बॉडी पे, उस कंडीशन में नहीं ले सकते, या फिर किसी के ईचिंग हो रखी है उस कंडीशन में अपन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अपन को कोई भी ड्रग देने से पहले उसका एक टेस्ट किया जाता है जो सेंसिटिविटी टेस्ट कहलाता है, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि इस पेशेंट को इससे एलर्जी है या नहीं है। और वो भी कब करते हैं, अपन पेशेंट से प्रीवियस हिस्ट्री लेते हैं कि अभी आपको कभी ऐसी कभी मान लो ड्रग दी हो तो उससे आपको कभी एलर्जी है, फिर उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसको अपन देखते हैं, जिससे अपन को पता चल जाता है पेशेंट को इसके अंदर या फिर इस ड्रग से किसी तरह की एलर्जी है या नहीं है। उसके आधार पर अपन इसको इस ड्रग को नहीं तो किसी और दूसरे ड्रग को इसमें रिप्लेस करके दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन से पहले अपन को जो कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर ड्रग देने से पहले अपन को एक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद में अपन पेशेंट को ये सब चीज़ें देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साइड इफेक्ट्स की, कि साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए, यानी जिस पेशेंट के अपन नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके मान लो वो कंडीशन पहले से है या फिर उसकी वजह से कंडीशन हो सकती है, तो वो इसके साइड इफेक्ट भी बन सकते हैं एक तरीके से। आपके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, मान लीजिए उसके हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, सबसे पहला वही सेंसिटिविटी हो गई किसी भी तरह की उसी टाइम पे। दूसरी मान लीजिए हाइपर सेंसिटिविटी के अलावा उसको रीनल फंक्शन डिस्टर्ब है, पहले से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसकी वजह से वो उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कर सकती है। लीवर फंक्शन डिस्टर्ब है जिसको अपन हिपेटोटॉक्सिक भी बोल सकते हैं, हिपेटोटॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं। थर्ड ईडिमा हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर, फीवर हो सकता है ज़्यादा लेने की वजह से, रैशेस बन सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, और मान लीजिए पेशेंट टायर्ड भी हो सकता है, फीवर वगैरह फीवर भी आ जाए, एंड देन इडिमा वगैरह हो गया, और एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन। और सबसे नॉर्मल जो साइड इफेक्ट हैं वो हैं आपके नोजिया, वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग, नोजिया का मतलब होता है आपके जी मचलाना, एक तरीके से फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब जैसे आपने फुल टू फुल आपने खा रखा है दम के, और उससे आपको मतलब बार में खाने का मन नहीं हो रहा था, वैसा फील मतलब जी मचलाना, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन नोजिया, जी मचलाना। और वोमिटिंग आपको पता ही है, उल्टी। ये आपके साइड इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रोल ऑफ नर्स। अपन ने किस किस चीज़ की बात की, अपन ने बात की सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रो अपन ने बता दिया। सेकंड अपन ने बात की इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, मोड ऑफ एक्शन अपन ने बता दिया। थर्ड अपन ने बात की किसके बारे में, इसके ड्रग्स के बारे में, ड्रग अपन ने बता दी। फिर इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट, तीनों बता दिए। अब अपन बात करते हैं रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स इसको बोलते हैं अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट या फिर दवाई देने से पहले लेकर के लास्ट तक जो भी कंप्लेंट आएंगे, जो भी अपन केयर देंगे, उसको अपन रोल ऑफ नर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को देखना है पेशेंट के बारे में कि पेशेंट को किसी भी तरह की एलर्जी नहीं हो। असेस करेंगे पेशेंट को, किसके लिए, असेस पेशेंट फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द ड्रग। ठीक है,
कि अपन पेशेंट के अंदर जो उससे एलर्जी हो सकती है तो उस कंडीशन को अपन असेस करेंगे। दूसरा अपन क्या असेस करेंगे, असेस करेंगे उसके अंदर पेशेंट की कंडीशन को, कंडीशन ऑफ पेशेंट। तीसरा अपन करेंगे मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल्स। नॉर्मल आप बना सकते हो खुद के मन से, मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर वाइटल्स, वाइटल्स रेगुलरली, वाइटल को रेगुलर कर लिया। मॉनिटर करेंगे पेशेंट के अंदर किस चीज को, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को, कि पेशेंट को अपन को दवाई देनी या नहीं देनी, कि किसी तरह का कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है पेशेंट में। मॉनिटर करेंगे पेशेंट को किस चीज के लिए, साइड इफेक्ट के लिए, साइड इफेक्ट के लिए, साइड इफेक्ट के लिए। छठा, अपन ने सारे काम देने से पहले क्या होगा कि अपन ने सब चीज़ों को मॉनिटर कर लिया। अब देने के टाइम पे पेशेंट को कैसे देंगे, विद मील, आफ्टर द मील, आफ्टर द मील ड्रग इज गिवन, ड्रग इज गिवन। अब दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं, खाने के बाद में। क्यों, क्योंकि जो पेनिसिलिन नाम की जो ड्रग है वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है उसको इरिटेट करती है। उसकी वजह से अपन जो इसको पेनिसिलिन है इसको अपन खाने के बाद में देते हैं, आफ्टर द मील देते हैं, ठीक है, खाने के बाद में अपन ने दे दिया। अब पेशेंट को असेस करेंगे किस किस चीज़ के लिए, असेस करेंगे पेशेंट को, खा लिया उसने, असेस द पेशेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन। मान लीजिए किसी तरह का पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आ जाए, उसके लिए असेस करना है, उसके फंक्शंस को मॉनिटर करना है, मॉनिटर करते रहना है उसके किसको, लीवर फंक्शन को, लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपके दो तरह के टेस्ट होते हैं, SGOT एंड SGPT। SGOT को अपने AST बोलते हैं और इसको ALT बोलते हैं। तो ये इसको अपन असेस करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, मान लीजिए उसके मॉनिटर करेंगे रीनल फंक्शन को, रीनल फंक्शन को मॉनिटर करेंगे किस चीज को, पेशेंट स्लीपिंग पैटर्न को, और पेशेंट को देंगे क्या, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड करवाएंगे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल पोजीशन, सबसे पहले तो पोजीशन दे दी पेशेंट को, प्रोवाइड करवाएंगे क्या, कंफर्टेबल एंड काम एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एंड काम एनवायरनमेंट के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हम नॉर्मली असेस करेंगे कि पेशेंट को अपने पेनिसिलिन दी तो किस किस चीज़ के बारे में अपन देख सकते हैं, किस किस चीज़ को अपन असेस कर सकते हैं। और जो एक अपने मतलब देने से पहले एक वो रह गया तो वो बता देते हैं आपको, क्या सबसे पहले मतलब बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अपन उसको सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर सेंसिटिविटी जो टेस्ट है उसको और असेस करेंगे, यानी वो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है उसी को असेस करेंगे। तो ये सब चीज़ें अपने एक बेसिक जो ड्रग होती है उसके बारे में एक नॉर्मल बातें हैं कि एंटीबायोटिक्स वगैरह है क्या, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और पेनिसिलिन के बारे में, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, कब की थी, इसको किस नाम से बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। किसी भी ड्रग को लिखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मोड ऑफ एक्शन के बारे में लिखा जाता है, क्लासिफिकेशन के बारे में उसके ड्रग का नाम लिखा जाता है, इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं, किस किस में उसको यूज़ किया जाता है, काउंटर इंडिकेशन क्या क्या रहते हैं, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है। मोड ऑफ एक्शन देखा, इनिबिट करेगी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को या फिर उसके फॉर्मेशन को, सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन को। ड्रग के नाम देखे, बेंजाइल पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलिन जी बोला, एसिड रेसिस्टेंट जिसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन वी बोला, मैथिपेनिसिलिन, क्लोक्सापेनिसिलिन, नेफिसिलिन, अमाइनोपेनिसिलिन, कार्बोक्सिसिलिन, सुल्बेक्टम और टेजोबेक्टम। इंडिकेशन देखा, स्ट्रेप्टोकोकल किसी भी तरह का इन्फेक्शन ऑफ फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्कारलेट फीवर, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन सब में अपन दे सकते हैं पेशेंट को। काउंटर इंडिकेशन, अगर पेशेंट को सबसे पहले एलर्जी है, रैशेज हैं, ईचिंग हो रखी है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर है, चिल्ड्रन है, उन सब में अपन नहीं देते हैं। साइड इफेक्ट देखेंगे, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही है, उसका रीनल फंक्शन मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये रीनल टॉक्सिक होती है, जिसकी वजह से आप रीनल फंक्शन अगर मान लो पहले से डिस्टर्ब है तो ये और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी,
और आपकी जो GFR वगैरह यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस सब बिगड़ जाएगी। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है, इडीमा कर सकती है, रैशेस बन सकते हैं, फीवर हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन और एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो आपके साइड इफेक्ट रहेंगे वो रहेंगे नोजिया वोमिटिंग हर ड्रग के अंदर। लेकिन वोमिटिंग किसके अंदर नहीं रहेगी? इमेटिक्स के अंदर नहीं रहेगी, इमेटिक्स के अंदर नहीं, नो एंटीमेटिक्स के अंदर। वोमिटिंग किसके नहीं रहेगी? एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स का नो कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि एंटीमेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो वोमिटिंग को रोकने के लिए काम में ले रही है, तो उसकी वजह से वोमिटिंग नहीं होगी। नोजिया वोमिटिंग ये आपके नॉर्मल जो आपके साइड इफेक्ट है वो हैं। नेक्स्ट अपन ने बात करी रोल ऑफ नट्स के बारे में। पेशेंट को देंगे उससे पहले अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी देख ली, सेंसिटिविटी देख ली, कंडीशन देख ली पेशेंट की कैसी है, वाइटल मॉनिटर कर लिया, काउंटर इंडिकेशन को देख लिया, साइड इफेक्ट को देख लिया। सबको देखने के बाद में अपन ने पेशेंट को दे दी ड्रग, आफ्टर द मील दे दी, क्योंकि वो इरिटेट करेगी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। असेस करेंगे पेशेंट को फिर कॉम्प्लिकेशन के लिए, लीवर फंक्शन के लिए, रीनल फंक्शन के लिए, और कॉम्प्लिकेशन देखेंगे उसके, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे, स्लीप में मेंटेन करेंगे, और असेस करते रहेंगे पेशेंट को किसके लिए, या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। पहले प्रिपेयर इक्विपमेंट टू अवॉइड इक्विपमेंट प्रिपेयर करेंगे किसको? इक्विपमेंट्स को, टू किसके लिए? अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए अपन पहले से प्रिपेयर रखेंगे किस चीज़ को? इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, जो भी अपन काम में लेंगे सब चीज़ों को पहले से करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी आज बेसिक जो एंटीबायोटिक्स थी, एंटीबायोटिक्स की क्लास थी, और एंटीबायोटिक्स के बारे में अपन ने जाना एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, और पेनिसिलिन क्या होती है, पेनिसिलिन का काम क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और रोल ऑफ नट्स क्या है। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, नए एंटीबायोटिक्स के साथ में, जिसका नाम होगा आपके सिफेलोस्पोरिन। क्या नाम रहेगा? सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन के बारे में जानेंगे, सिफेलोस्पोरिन होती क्या है। जिस तरीके से अपन ने पेनिसिलिन के अंदर जाना कि पेनिसिलिन क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, रोल ऑफ नट्स, वही प्रोसेस सेम टू सेम सिफेलोस्पोरिन के अंदर चलेगा। इंट्रोडक्शन देंगे, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग का नाम, और जो उसके साइड इफेक्ट रहेंगे, और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। ये सब चीज़ें भी अपन यही प्रोसेस आपका सिफेलोस्पोरिन के अंदर चलेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।